हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर की, जो कि 29 मार्च को अपनी ही राशि कुंभ से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि शनि का गोचर जब मीन राशि में होगा तो इसका मीन लग्न के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए फिर आपका समय बर्बाद न करते हुए हम इस वीडियो पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि जो है वो 29 मार्च को रात में 11:01 पर अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में आएंगे। सूर्य मीन राशि में ऑलरेडी आ चुके हैं 14 मार्च को, और वो 14 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। बुध जो है वो 27 फरवरी को आ चुके हैं मीन राशि में, और 7 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में आ चुके हैं और 31 मई तक यहीं रहेंगे। राहु जो है वो काफ़ी समय से मीन राशि में है, क्योंकि राहु का जो गोचर काल होता है वो 1.5 साल का होता है। अतः ये 29 नवंबर को यहाँ पर आ चुके थे और 29 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि शनि जब यहाँ पर गोचर करेंगे मीन राशि में, तो मीन राशि के मीन लग्न के लोगों के लिए क्या होगा, ये लग्न है, राइट। इसका मतलब है शनि जो है आपके लग्न में रोज गोचर कर रहे हैं। तो जब शनि आपके लग्न में ट्रांजिट करेंगे, मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी शुक्र, राहु, बुध और सूर्य 4 ग्रह ट्रांजिट के बैठे होंगे। तो यदि किसी की भी कुंडली में, मीन लगने के जातक की कुंडली में सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये घर किसका है, मीन राशि किसकी है, बृहस्पति की। तो यदि इन 6 ग्रह में से कोई भी ग्रह आपका महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेटेड है, या हम बोलें समहाउ किसी भी तरह से आपका लग्न अगर एक्टिवेटेड है, तो आपको इन पांचों ग्रहों के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अतः ये जो शनि का गोचर है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल शनि के ही नहीं, आपको बाकी चारों ग्रहों के भी इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। हम इस वीडियो में केवल और केवल शनि के ट्रांजिट की बात करेंगे। शनि के गोचर के अलावा हम किसी भी ग्रह के गोचर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो शनि क्या है, शनि यहाँ पर आपके लग्न में आकर गोचर कर रहे हैं, और किस किस ग्रह को देख रहे हैं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो कौन कौन सी होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो आपके लग्न में बैठकर वो आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर उनके मित्र की राशि वृषभ है। साथ ही साथ वो आपके 7वें घर को देख रहे हैं, जो कि आपके मैरिज मैरिज का हाउस होता है, आपके पार्टनरशिप का हाउस होता है, आपके बिजनेस का हाउस होता है। और वहाँ पर भी कौन है, उनकी मित्र राशि कौन सी है, कन्या राशि। तो वो कन्या राशि को देख रहे हैं। इसी तरह से जो उनका 10वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, वो आपके 10th हाउस में, आपके कैरियर के हाउस में जा रही है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, धनु राशि। तो आपको इस शनि के गोचर काल में जो 2.5 साल का जो समय है, उसमें लग्न के प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनि आपको स्वयं को प्रभावित करेंगे, आपके स्वास्थ्य को, आपकी जिसे हम बोलते हैं हेल्थ, आपका ब्रांडिंग, आपका आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, या आप अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उस पर भी प्रभाव डालेंगे। साथ ही साथ शनि जो है आपके 3rd हाउस को, जो आपको रिजल्ट देंगे वो लग्न के देंगे, 3rd हाउस के देंगे, 7th हाउस के देंगे, और साथ ही साथ आपके 10th हाउस के देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे।
तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि शनि जो हैं वो कर्म के कारक हैं, वो न्याय के देवता माने जाते हैं। अतः आपने जैसे कर्म किए होंगे आपको उसी तरह से फल मिलेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, जो कि उनकी शत्रु राशि नहीं है, और उनकी दृष्टि भी यहाँ पर उनकी मित्र शुक्र की राशि है, यहाँ पर उनकी मित्र बुध की राशि है, और यहाँ पर गुरु की राशि है। इनमें से कोई भी उनकी शत्रु नहीं है, किसी के साथ भी शनि शत्रुता नहीं रखते हैं। अतः फिर भी ये गोचर काल शनि का आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, मिक्स परिणाम देगा। यदि आपने शनि के अकॉर्डिंग काम किए तो आपको ये जो गोचर है काफ़ी अच्छे परिणाम भी देगा, और दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपके कर्म क्या है। ये जो गोचर काल है ये आपसे कह रहा है मेहनत करने के लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि जिस घर पर भी पड़ती है, वो उस घर के प्रति आपको बोलते हैं मेहनत करने को। और ये तो घर आपका स्वयं का ही सेल्फ एफर्ट का है, आपके सामर्थ्य का है। तो यहाँ पर शनि आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने मेहनत नहीं की तो इस घर के आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यदि आप अपने इंटरेस्ट को, जो भी आपकी हॉबी है, यदि आप उस हॉबी पर काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको उस क्षेत्र में सहायता मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, क्रिकेट आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, और आप सोच रहे हैं कि आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है, क्रिकेट में अपना करियर बनाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो शनि आपकी इस हॉबी को लेकर आपको बर्बाद करने की भी क्षमता रखता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपके पास जिस चीज़ की भी हॉबी हो, ये घर जो होता है थर्ड आपके इंटरेस्ट का, आपकी हॉबी का होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी जो कलात्मक शक्ति है वो उभर कर आएगी, लेकिन वो भी आपकी मेहनत के बाद ही आएगी। इस गोचर काल में आपका स्थान परिवर्तन होने के चांस हैं। आप यात्राएं भी करेंगे, और वो यात्राएं यदि न्याय संगत कार्य के लिए होंगी तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। छोटे भाई बहन से आपके रिलेशन जो हैं वो ओके ओके रहेंगे, कभी उनमें थोड़ा तनाव होगा, कभी अच्छा होगा। लेकिन यदि आपके छोटे भाई बहन से आपके रिश्ते पहले से अच्छे नहीं थे, तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आपकी उन लोगों से बातचीत होनी स्टार्ट होगी और रिलेशन में थोड़ा सा सुधार आएगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन पर विशेष ध्यान देना है, कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से बना कर रखिए। यदि आप ईमेल करते हैं या कंप्यूटर के उससे जुड़े हुए हैं, तो ईमेल करने के पहले भी 2 बार उसको रीड कीजिए कि आपने क्या लिखा है। यदि आप डिजिटल मार्केट में हैं, रिपोर्टर हैं, किसी भी मीडिया से जुड़े हुए टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि शनि आपसे मेहनत कराएंगे ही कराएंगे। यदि आपने नहीं किया तो आपको उस हिसाब से परिणाम भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो रिजल्ट है वो बहुत धीमी गति से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैंने बहुत मेहनत अभी की और आपको 100% रिजल्ट फ़ौरन मिल जाए। थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और क्योंकि शनि यहाँ पर अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं, शुक्र भी उनका ग्रह मित्र है, राहु भी मित्र हैं, बुध भी मित्र हैं, अतः शनि को जो है वो एक्स्ट्रा बल मिल रहा है, अतिरिक्त बल मिल रहा है, इसलिए वो अच्छा प्रभाव ही आपको देने का प्रयास करेंगे। शर्त वही है कि आप डिसिप्लिन में हो, अच्छे कर्म करते हो। जहाँ आपने धोखेबाजी की, किसी को चीट करने की कोशिश की, शॉर्टकट लेने की कोशिश की, शनि आपका साथ नहीं देंगे। मैरिज लाइफ में आपको थोड़े से स्ट्रगल आएंगे। बिजनेस, मैरिज लाइफ और जो अन्य लोग हैं, जो भी दूसरे जिनके साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं, वो आपके लिए इस गोचर काल में चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि बोल रहे हैं आपको पेशेंस रखने के लिए। तो पेशेंस के साथ ही अपने कस्टमर से, अपने पार्टनर से डील कीजिए, अपने बिजनेस में डील कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। जहाँ आपने शॉर्टकट लिया, आपने पेशेंस खोया, आपने कस्टमर को चीट करने की कोशिश की, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इवन बिजनेस में हानि भी हो सकती है,
यदि आपने गलत काम किए और आपके प्रॉप जो मैरिज लाइफ है वहाँ पर भी काफ़ी कुछ उथल-पुथल हो सकती है। कैरियर की दृष्टि से ये गोचर काल ठीक है, अच्छा है, इसमें ख़राब नहीं कहेंगे, बस बात वही है, आप डिसिप्लिन में रहेंगे और जो भी आपके एम्प्लॉयी हैं, आपके साथ काम करते हैं, कोवर्कर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। कैरियर में लेकिन जो रिज़ल्ट हैं वो आपको बहुत स्लो मिलेंगे। इतना याद रखिए कि शनि के इस गोचर काल में आप ये बोलेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की, तब भी मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? या जो मिला आपने 100% मेहनत की और 10% ही रिज़ल्ट मिला। वो होगा क्योंकि शनि का काम है पेशेंस रखवाना और धीरे-धीरे काम का रिज़ल्ट देना। लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर देंगे, सफलता आपको 100% देंगे, धीमे-धीमे करके देंगे। इस पूरे गोचर काल में 2.5 साल के अंदर आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, लेकिन सब कुछ धीरे-धीरे मिलेगी और उनकी शर्त वही है कि आप उनके अनुसार काम कीजिए। उनके अनुसार काम करने का मतलब है, किसी से कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखेबाज़ी नहीं, न्याय संगत होकर काम कीजिए, फुल एफ़र्ट डालकर काम कीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं लेना है आपको, जहाँ शॉर्टकट लिया, वहाँ शनि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पूरी ईमानदारी से का साथ काम करना है। शनि एक्चुअली आपसे ये बोल रहे हैं क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपके प्रोफ़ेशन पे उनकी 10वीं दृष्टि ही हो रही है। तो शनि आपको ये बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा आर्ग्यू मत कीजिए। जैसे कि आपके घर में कोई मेड है या नौकर है, सेवक है, वो कैसे कार्य करता है? आपने काम दिया, जी हज़ूर, और काम करना स्टार्ट कर देता है बिना सोचे, राइट? शनि भी आपको यही बोल रहे हैं। यदि आपने इस तरह से कार्य किया कि आपके पास काम आया, आप सेवक की तरह काम करने को लग गए, बिना कुछ ज़्यादा सोचे कि उसको कैसे अपने ऊपर से हटाएँ, किसी और पर डालें या धोखाधड़ी कैसे किएँ या शॉर्टकट कैसे लें। ये कुछ भी आप ना सोच के एक सेवक की तरह, सच्चे सेवक की तरह काम करने को लग गए, आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो शनि आपसे यही बोल रहे हैं कि आपके करियर में, प्रोफ़ेशन में जो भी कार्य आ रहा है, आप उसको एक सेवक की तरह ईमानदारी के साथ करिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। यहाँ जहाँ आपने इन चीज़ों से थोड़ा-सा हटना स्टार्ट किया, आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। तो इस तरह के रिज़ल्ट आपको शनि देव देंगे अपने इस गोचर काल में। याद रखिए शनि का काम है पेशेंस के साथ और धीरे-धीरे चीज़ों को करना, तो आपसे भी यही उम्मीद रखता है शनि कि आप पेशेंस रखें और रिज़ल्ट आपको धीरे-धीरे मिलेंगे। ये मत सोचना कि 29 तारीख को 29 मार्च को शनि यहाँ पर प्रवेश किए और आपको 30 तारीख को ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएँ। तो इस तरह का रहेगा शनि का ये गोचर काल आपके लिए। साथ ही साथ बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, ठीक है? यदि आपको लग रहा है कि शनि आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं आपको शनि के उपाय बताता हूँ। शनि के उपाय उपाय के लिए आपको भगवान शिव की और हनुमान जी की आराधना करनी है। शिव को काले तिल डालकर जल चढ़ाएँ। शनिवार को शनिदेव के दर्शन करें। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग रही है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उस तेल को दान करिए। शनि जी के जाप कीजिए। इस ये तो हो गया पूजा पाठ से रिलेटेड जितने भी उपाय हैं। आपको अपनी डेली रूटीन में भी कुछ चेंज करने पड़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासित होकर रहिए। जो भी अंडर प्रिविलेज लोग आपको दिखें, मरीज़ दिखे, कोई गरीब इंसान दिखे, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी आप उसको सहायता कर सकते हैं, उतना करिए। शनिदेव उससे बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो सेवक होते हैं, सर्वेंट का रिप्रेजेंट करते हैं, सर्वेंट को, एम्प्लॉय को। तो आप इनकी जितनी सहायता करेंगे शनिदेव आपसे उतने खुश होंगे। कहीं पर भी किसी भी चीज़ में हड़बड़ी मत कीजिए। और आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, क्योंकि शनि के साथ राहु है और राहु यहाँ पे मई तक रहने वाले हैं। ये समय ऐसा होगा कि आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। आपको याद रखना है कि हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि राहु आपको उत्तेजित करेगा किसी भी काम को बहुत जल्दी हड़बड़ी के साथ करने के लिए, अचानक से करने के लिए। और शनि यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं पेशेंस के साथ काम लेने के लिए। तो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सामंजस्य बिठा के रखना है। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे
कि शनि का ये गोचर उनके लिए किस तरह से आने वाला है। यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है, कोई कंसल्टेशन लेनी है, किसी भी समस्या का उपाय आपको ज्योतिष के थ्रू कराना है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए मेरा जो ईमेल आईडी है वो है mkastroguidance@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप कॉल, डायरेक्ट कॉल या एसएमएस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर है 9625600689। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।